आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बत्ती गुल एहतजाज शहर हैदराबाद समेत अजला रियासत कर्नाटका और महाराष्ट्र में कामयाब। मुनफरिद अलामती मुजाहरे के जरिए वफ़ कानून की मुखालिफत की गई। मजलिस के अरकान मुखरना भी शरीक। पुराने शहर में 7% तारीकी। मजलिस के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम और तमाम इदारों में भी लाइट बंद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऐलान की गई बत्ती गुल एहतजाज शहर हैदराबाद में इंतहाई कामयाब रहा। शहर हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के कई अजला, रियासत कर्नाटका, महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी लाखों शहरियों ने भी शाम 9 बजे अपने मकानात, दुकानात, दफातर की बरखी बुझाकर खामोश और पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाया। लिहाजा इस मुनफरिद अलामती एहतजाज के जरिए वफ़ कानून की मुखालिफत की गई। इसके अलावा बड़े पैमाने पर शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोज़ भी अपलोड किए गए। दूसरी जानिब शहर हैदराबाद के पुराने शहर के कई इलाकों में एहतजाज कामयाब रहा। हल्के असम्बली, बहादुरपुरा, चंद्रनारायण गुट्टा, मलकपेट, याकुतपुरा, चारमीनार, कारवान और नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा राजेंद्र नगर, सिकंदराबाद के इलाकों में भी लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज के पेश नजर लाइट बंद किए। हुकूमत RTC मुलाजिमीन के साथ बातचीत के लिए तैयार, वजीर पूनम प्रभाकर का बयान। रियासत तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने RTC मुलाजिमीन की जानिब से 7 मई से शुरू की जाने वाली हड़ताल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि मुलाजिमीन को RTC के मुस्तकबिल को मलूज रखते हुए हड़ताल के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। फिल वक्त RTC मुलाजिमीन को हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RTC मुलाजिमीन की मसाइल की एक सुई के लिए हुकूमत पाबंद के अहद है और संजीदगी के साथ इन मसाइल पर गौर करी है। मजीद उन्होंने कहा है कि RTC मुलाजिमीन की जद्दोजहद की वजह से ही तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई थी। ऐसे में RTC मुलाजिमीन की हड़ताल से न सिर्फ RTC बल्कि तेलंगाना को भी नुकसान पहुंचेगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि RTC मुलाजिमीन की बहबूद, मुसाफिरीन की सहूलियात और कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान RTC में ज़ेर इल्तबा PF के बकायाजात, इसकी अदायगी के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब तक मुलाजिमीन की तंजीमों ने हड़ताल के सिलसिले में इनसे बातचीत नहीं की, जबकि RTC मुलाजिमीन के नुमाइंदों ने रास्त तौर पर लेबर कमिश्नर से मुलाकात करते हुए इन्हें हड़ताल की नोटिस रवाना की। इन्होंने कहा कि RTC मुलाजिमीन के साथ हुकूमत बातचीत करने के लिए तैयार है, लिहाजा इन्होंने बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने और हड़ताल से दस्तबरदार होने की ख्वाहिश की है। वज़ीर मुस्तफ़ ने कहा है कि हड़ताल से RTC को नुकसान और अवाम को मुश्किलात पेश आएंगी। इन्होंने कहा है कि RTC मुलाजिमीन के 2 अहम मसाइल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इल्म में है, लिहाजा इन मसाइल पर चीफ मिनिस्टर से बात करते हुए इसे हल करने की कोशिश की जाएंगी। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में फीस दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने वाज़ेह किया है कि इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए इम्तिहान फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 1 मई 2025 मुकर्रर की गई है और ये एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मई या जून में मुनक़्क़द किए जाएंगे। इसके अलावा सेकेंडरी बोर्ड ने 4 जुम्मे को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए रियासत तेलंगाना के तमाम जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल को इजाजत दी है कि वो इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत और बोर्ड की वेबसाइट में फराहम करदा पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानी फीस जमा करवा सकते हैं और वो 2 मई 2025 से कबल बोर्ड के अकाउंट में रकम ऑनलाइन मुंतकिल कर सकते हैं। नामपल्ली रेलवे स्टेशन में RPF और GRP की तलाशी मुहिम। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने मामूल के मुताबिक तलाश मुहिम के हिस्से के तौर पर 4 जुम्मे को नामपल्ली रेलवे स्टेशन में जामा तलाशी मुहिम चलाई। लिहाजा RPF और GRP ने इस रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के तहत तलाशियां ली। ये टीम इंतहाई जदीद आलात से लैस थी, जिसने मुख्तलिफ मुश्तबा अफराद की तलाशी ली। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मुलाजिमीन ने मार्च फास्ट भी किया। लिहाजा इस तलाशी मुहिम के दौरान कोई भी मुश्तबा शे दस्तयाब नहीं हुई। तो वही दूसरी जानिब रेलवे पुलिस ने कहा है कि मुसाफिरीन की तहफ़्फ़ुज़ और इनकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। अक़लियती उम्मीदवारों को पब्लिक सर्विस कमीशन के सर्विस फैमिलीज की मुफ्त कोचिंग। मौक़ में अक़लियती बहबूद के ज़रिए इंतज़ाम चलाई जाने वाली तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल एंड करियर काउंसिल सेंटर ने तालीमी साल 2025-26 के लिए अक़लियती तुलबा के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विस फैमिलीज की मुफ्त कोचिंग फराहम करने का फैसला किया है। डायरेक्टर सेंटर T प्रवीण कुमार रेड्डी ने 4 जुम्मे को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए इस बात की इत्तला दी है कि मुफ्त कोचिंग के तहत दिल्ली और मुल्क के दूसरे इलाकों से नामवर फैकल्टी की खिदमत हासिल की जा रही है। इसके अलावा डिजिटल क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, इंटरनेट और वाईफाई की भी सहूलत रहेंगी। तरजी तौर पर रिहाइश की सहूलत भी ज़ेर गौर है। इसके अलावा खातून उम्मीदवारों के लिए 33.33% तहफ़्फ़ुज़ात के क़ायद पर अमलवरी होंगी और जिस्मानी तौर पर माज़ूर तलबा को 5% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। इसके अलावा दरख्वास्त फॉर्म 21 मई 2025 से कबूल किए जाएंगे और 24 मई तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। 5 जून जुमेरात को स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक़्क़द किया जाएगा, जबकि शख्सी इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 20 जून को होगा। मुंतजा अक़लियती उम्मीदवारों का इंटरव्यू और असली असनाद की इंतफ़ात 30 जून से शुरू की जाएंगी। मज़ीद उन्होंने कहा है कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ख्वाहिशमंद अक़लियती उम्मीदवार को इस स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत करना होगा और दाखिले मेरिट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। इसके अलावा वालिदैन और सरपरस्तों की आमदनी 5 लाख रुपए से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इस फ्री कोचिंग के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें ऑफिशियल वेबसाइट cet.cgg.gov.in/TMRIES पर दाखिल की जा सकती है। हैदराबाद में टमाटर फेस्टिवल। शहर हैदराबाद में पहली मरतबा टमाटर फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ज़रा के मुताबिक 11 मई को सुबह 10 बजे शहर हैदराबाद में वाक़ एक्सप्रीमियम एको पार्क में 160 एकड़ पर टमाटर फेस्टिवल मुनक़्क़द होगा। एक्सट्रा गया कि स्पेन में ला टमाटीना के नाम से टमाटर फेस्टिवल मुनक़्क़द होता है। लिहाजा यह हर साल अगस्त के आखिरी 4 जुम्मे के दिन मुनक़्क़द होने वाला फेस्टिवल है, जो
जो 1945 से स्पेन में मुनक़द हो रहा है। ATM से रकम निकालने के नए क़वाइद का आज से निफाज। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बैंकों को ATM इंटरफेस में इजाफे की मंजूरी दे दी थी, लिहाजा अब मुख्तलिफ बैंकों ने नए उसूलों की तफसीलात जारी कर दी है जो 1 मई 2025 से नाफिज़े अमल होंगी। लिहाजा इन उसूलों के तहत न सिर्फ माली लेन देन बल्कि गैर मालियाती खिदमात पर भी सारिफिन को इजाफी रकम अदा करनी होंगी। तो वहीं दूसरी जानिब HDFC बैंक ने ऐलान किया है कि अगर किसी सारिफ ने अपनी माहाना मुफ्त लेन देन की हद पार कर ली तो इसे हर कैश निकासी पर 23 रुपए जमा टैक्स अदा करना होगा, जबकि बैलेंस चेक करने या पिन तब्दील करने जैसे गैर माली लेन देन पर कोई फीस नहीं ली जाएंगी। ताहम अगर कोई सारिफ गैर HDFC ATM इस्तेमाल करता है तो माली और गैर माली दोनों किस्म के लेन देन पर चार्ज वसूल किया जाएगा। तो वहीं दूसरी जानिब पंजाब नेशनल बैंक ने नए नखरों का ऐलान करते हुए इस बात की वजाहत की है कि दीगर बैंकों के ATM पर फ्री हद से ज्यादा लेन देन पर 23 रुपए और गैर माली लेन देन पर 11 रुपए चार्ज किया जाएगा, जबकि इन लेन देन में GST शामिल नहीं होगी। सोने की कीमत में 900 रुपए की कमी। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में चारशंबे को अक्षय तृतीया के मौके पर सोने की कीमत में 900 रुपए की कमी आई है, लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की जानिब से सोने की कीमत में इस कमी से दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिद सोना 98,550 रुपए फी 10 ग्राम के हिसाब से फरोख्त हुआ, जबकि 4,000 रुपए की कमी के साथ 1 किलो चांदी 98,000 रुपए में फरोख्त हुई। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मई का महीना शुरू हो चुका है और हर माह की तरह इस माह भी हुकूमत की जानिब से गैस सिलेंडर से मुतालिक नई कीमतें तय की जाती है, जिसका रास्त असर आम इंसान की जिंदगी पर होता है। लिहाजा गुज़िश्ता अप्रैल के महीने में ही हुकूमत की जानिब से 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा करते हुए इनकी कीमतों में अचानक से इजाफा कर दिया गया था। लेकिन अब जबकि मई का महीना शुरू हो चुका है और मरकजी हुकूमत की जानिब से इस बात की वजाहत भी कर दी गई है कि मौजूदा 14 किलो वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत में किसी भी किस्म का इजाफा या कमी नहीं की जाएंगी। तो वहीं अगर बात 19 किलो वाले LPG गैस सिलेंडर के बारे में की जाए तो मरकजी हुकूमत की जानिब से इस 19 किलो वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 14.5 रुपए की कमी कर दी गई है, जो आज से मुल्क भर में नाफिज होने वाली है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से हर महीने आयद किए जाने वाले नए क़वाइद आम इंसान की माली जिंदगी से ही जुड़े हैं, इसीलिए कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट काफी अहमियत रखता है। तो लिहाजा इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।